हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल दृष्टि एकेडमी। और मैं फिर से आप सबका एक बार स्वागत करता हूं दृष्टि एकेडमी के इस चैनल पर यूट्यूब में। और मैं आपको आज बताने वाला हूं ट्रिगोनोमेट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको 9, 10 तक ऑलमोस्ट ये आपको मदद करेगा। ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति इसको कहते हैं हिंदी में। और त्रिकोणमिति के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो इसकी आइडेंटिटीज होती है, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, हम कैसे पहचानते हैं इसको? पहले क्या करते हैं, एक राइट एंगल ड्रॉ करते हैं और इस एंगल से पता कर लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और सी है। बी पे 90 डिग्री बना रहा है, कोई भी एंगल बी पे ये 90 डिग्री बना रहा है। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ एंगल ए हमको फाइंड करना है। अगर इसका हमको साइन निकालना है, इस एंगल की वैल्यू को निकालना है साइन ए। तो हमेशा हम याद करेंगे, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस और इसको बोलते हैं बेस। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एंड बेस। तो ये इस जब भी हम साइन एंगल निकालेंगे, साइन ए निकालिए, चाहे आप इसका साइन थीटा निकालिए। अगर इस एंगल को आपने थीटा मान लिया तो थीटा भी निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? अब परपेंडिकुलर के सामने क्या है? BC। तो हमेशा साइन निकालने के लिए इसके सामने का हम परपेंडिकुलर लेते हैं और इधर का परपेंडिकुलर। साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, दो ही चीज का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके सामने क्या है? AC। तो BC अपॉन AC के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? P अपॉन H। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरह से अगर cos थीटा निकालना है आपको, cos थीटा निकालना है तो हम सीधा वैल्यू निकाल सकते हैं। cos थीटा के लिए हम लोग लिखते हैं बेस, इसके इस एंगल का बेस लेंगे। तो इस एंगल के लिए बेस क्या है? AB है, AB। और हाइपोटेनियस क्या है? AC। अब देखिए बहुत एक लॉजिकल इसमें ये है कि आप देखेंगे तो हाइपोटेनियस दोनों के लिए हमने लिया हुआ है। इसके लिए भी इसमें सिर्फ चेंज क्या है? ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। बस इसमें एक ही फर्क है। आप tan निकालना चाहेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगर आपको साइन पता है और cos पता हो तो tan थीटा निकालने के लिए, तो ये आप पहले से भी जानते हैं कि tan थीटा अगर निकालना है तो हमारा क्या होता है? tan थीटा का वैल्यू अगर किसी को पता है कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा अगर होता है तो बहुत सिंपल है। कैसे निकालेंगे? P अपॉन H को बड़ा A लिख दीजिए, साइन थीटा की वैल्यू, cos थीटा की जगह पे लिख दीजिए B अपॉन H। और देखिए अब H से H कैंसिल हो गया तो बचता क्या है? P अपॉन B। यानी कि tan थीटा अगर निकालना है, साइन cos पता है तो tan अपने आप निकल जाएगा। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये बहुत दो सिर्फ याद करना है, tan अपने आप निकल जाएगा आपका। उसके बाद ये तो बेसिक्स फॉर्मूला है। अब अगर आपको तीसरा और चौथा निकालना है, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉसेक आप आसानी से, अब इसको सिर्फ यहां से जब भी आप निकालने की कोशिश करेंगे इन तीनों का, साइन, कॉस और टैन का, तो ठीक इसका आप उल्टा लिख लीजिए, मतलब अपोजिट वैल्यू। जैसे कॉसेक थीटा में सीधा क्या हो जाएगा? H अपॉन P। फिर उसके बाद कॉस का उल्टा होता है सेक, ये अब आप खुद लिख सकते हैं। और 3 सॉरी ये 4 होगा, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो सेक और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। अब इजीली आप इस पूरे वैल्यू को लिख पाएंगे क्योंकि आपके पास साइन कॉस टैन मिल गया। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। अब अगर हम बेसिक्स इसके कुछ फॉर्मूलाज की बात करें, जैसे आप, तो ये हम चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा पहले बेसिक्स लर्न करें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का। फिर हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि इसके बाकी अदर्स जो फॉर्मूलाज हैं वो क्या होता है।
हम ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करेंगे। आज हम इतना ही आपको वर्क पे दे रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्रीज के लिए छोटा सा फॉर्मूला है जो आप सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल से पता कर सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे है, 90 डिग्री के बी पे है और ए पे। तो एक बार आप इसको रिवाइज करें, फिर हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में इसके बाकी जो फार्मूलाज हैं साइन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर वाले, कॉस स्क्वायर थीटा वाले, जो बेसिक्स इसके और भी फार्मूला है वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय। लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब करें और मैं आपसे फिर मिलूंगा थोड़े ही देर या अगले क्लास में कुछ और अलग फार्मूलाज के साथ। बाय।